बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। अगला हेडिंग होगा बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। देखो आपको यहाँ पे हमने मोशन अंडर इंक्लाइंड प्लेन देखा था ना, लगभग वैसा वाला ही सिचुएशन यहाँ पे होगा। इंक्लाइंड प्लेन पे जब फ्रिक्शन होता था और ऑब्जेक्ट का मोशन होता था, सिचुएशन वैसा ही चलेगा। और आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर आप ऊपर जाना चाहते थे तो फ्रिक्शन किधर लगता था। अगर मान लीजिए वहीं पे ऑब्जेक्ट को जैसे देखिए, एक बार बताओ, मान लीजिए ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रख दिया, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ पे, तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा। स्वाभाविक बात है कि इसका जो ये n है और ये mg cos थीटा, नहीं n mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया, और एक्स्ट्रा जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा, ये वाला फोर्स इसे मूव करवाना चाहेगा मोशन में, नहीं मतलब अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। इसका मतलब फ्रिक्शन की टेंडेंसी होगी इधर की। जब आपने बस इसे रख दिया था, जब आपने इसे रख दिया था, ये पहला केस होता था। एक केस और होता था, आपको याद होगा कि अगर आप इसे, ध्यान दो, अगर आप इसे ऊपर मूव करवाना चाहते हैं, अपवर्ड मोशन करवाना चाहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आप देना चाहते हैं, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ रखना ही पड़ेगी। नहीं, यानी इसका मोशन तो कंप्लीटली ऊपर की तरफ ही होगा। उस वक्त फ्रिक्शन इधर एक्ट करता था, इधर एक्ट करता था, नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक और केस होता था, आपको हम बोलते कि इसे ऊपर मूव नहीं करवाना है, इसे बस गिरने नहीं देना है। याद होगा आपको, इसे ऊपर मूव नहीं करवाना है, बस ये जो गिर रही है ना, जैसे मान लीजिए क्या कि अगर ये इतना एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह अवेलेबल है ताकि ये स्लाइड कर रही है ऑटोमेटिक, रफ होने के बावजूद भी, तो हमें क्या करना है, उतना ही फोर्स लगा के रखना है ताकि ये वहीं पे रेस्ट में रहे। तो उसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन लगती थी, डायरेक्शन क्या होता था, ऊपर होता था। अब ये केस देख लीजिएगा फ्रिक्शन में, ये 3 पॉसिबल केसेस हैं, है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखना है, नहीं ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिर्फ रख दिए और ये रफ पे स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स नहीं करना है यहाँ पे, उस वक्त फ्रिक्शन लगता था इधर। अगर मान लो इसे स्लाइड होने देने, नहीं स्लाइड होने देना है, तो क्या होगा, तब इस वक्त आपको क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन अपोजिंग है ही, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने, बस सपोर्ट करने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ा, उस वक्त फ्रिक्शन इधर लगता है। इस केस में मोशन नहीं हो रहा होता है, इस केस में इसके पास एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन अगर यहीं पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, अप्लाइड फोर्स, और अगर एक्सेलरेशन 0 ना हो, उस वक्त फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। इस वक्त होता था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिक्शन में ही ना, हाँ फ्रिक्शन में डिस्कस हो चुका है। फ्रिक्शन में या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन या ऐसे कोई टॉपिक था, नहीं फ्रिक्शन में डिस्कस किया, इसके तीनों केसेस डिस्कस हुए थे, नहीं अप द प्लेन, डाउन द प्लेन करवाए थे ये, ठीक है। तो वैसा ही हाल यहाँ पे होगा। यहाँ पे ब्लॉक के जगह पे क्या होगा, बैंकिंग तो है ही, फ्रिक्शन अवेलेबल है, बात खत्म। अब यहाँ पे जो आप सिचुएशन बनाते थे, ये तीनों केसेस वही तो है। बैंकिंग मतलब इंक्लिनेशन आ गया, ऑब्जेक्ट है, बस। तो यही तीनों केस का रिजोल्यूशन यहाँ पे होगा। बस हाँ, थोड़ी चीजें आपको वेलोसिटी के टर्म में समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी ज्यादा होगा कम होगा, उसके बेसिस पे फ्रिक्शन एडजस्ट होगा, मोशन के डायरेक्शन के बेसिस पे फ्रिक्शन एडजस्ट होगा। क्लियर? आइए, अब होता है क्या कि रोड जो बनती है उसमें बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों जान मतलब डिजाइन किया हुआ रहता है कि आप इतने बैंकिंग पे, इतना फ्रिक्शन पे आप इतनी वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। नहीं, अगर उससे ज्यादा आप वेलोसिटी रखना चाहोगे तो फिर गड़बड़ होगी। नहीं, आइए हमारे पास एक केस है, पहला केस डिस्कस करें। केस पहला ले लेते हैं, इसमें 2-3 केसेस बनेंगे। एक चीज और बता ही दे रहा, तुम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताए थे, याद होगा आपको, क्या होता था, tan थीटा बराबर म्यू होता था, tan अल्फा बराबर म्यू होता था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है ना, म्यू इक्वल टू tan अल्फा होता था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं याद है, कोई बात नहीं, रहने दो। म्यू, सॉरी म्यू बाय
एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय जी इक्वल टू टेन थीटा, म्यू जी टेन थीटा। एक्सेलरेशन होता था वो बकला, वो एक्सेलरेशन होता था, वो तो टेन थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन देता है रे पगला। यस वो एक्सेलरेशन होता था जी साइन जी टेन थीटा है ना, नहीं वो ए बराबर जी टेन थीटा एक्सेलरेशन देता था आपको इंक्लाइन प्लेन में, ए बराबर जी साइन थीटा एक्सेलरेशन होता था। मान लीजिए एक बैंक रोड है, एंगल थीटा हो, और यहां पे मान लो व्हीकल्स है, बैंक रोड है, ये व्हीकल्स है यहां पे, ठीक। और रोड को इस तरह से डिजाइन किया गया है, सपोज द स्पीड ऑफ व्हीकल्स speed of vehicles is greater than the design speed of banking। देखो, एक सुटेबल बैंकिंग में आप एक मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हैं, नहीं अगर उससे ज्यादा आपको स्पीड करना हो तो फिर फ्रिक्शन आपको हेल्प करेगा। अगर उस रोड में, जैसे आपको याद है कि बैंकिंग में आप कितनी स्पीड अचीव कर सकते थे सर, बैंकिंग में आप कितनी स्पीड कर सकते थे, v इक्वल टू आर जी टेन थीटा था, ये स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। ये स्पीड आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इससे ज्यादा स्पीड चाहिए और आप वहां पे ज्यादा बैंकिंग बना भी नहीं पाएंगे, जैसे होता नहीं कि कहीं कहीं पे आप मान लो खाली बैंकिंग से तो काम चलने वाला है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल यूज होंगे, बहुत ज्यादा मटेरियल वेस्ट होगा, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे कितना बैंकिंग हम बना सकते हैं। पहले वो बैंकिंग डिजाइन कर लिया गया, अब बोल रहा कि अगर मे भी चांसेस हैं अगर कि यहाँ पे गाड़ियां इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलना पसंद करेगी या चल सकती है, तो तब वहां पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर देगा। वो हो गया बैंकिंग विद फ्रिक्शन। पहले कोशिश ये किया जाएगा कि जो मिनिमम बैंकिंग प्रोवाइड कर दे जिससे काम बन जाए, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन से ही काम नहीं बनने वाला है। ये भी है कि फ्रिक्शन से मान लो एक लेवल रोड है, और लेवल रोड में एक सुटेबल फ्रिक्शन आप म्यू उतना प्रोवाइड कर सकते थे, देखा आपने कि उतना म्यू प्रोवाइड कर सकते थे आप पिछले वाले केस में, नहीं उससे ज्यादा फ्रिक्शन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उससे ज्यादा अगर फ्रिक्शन आपको चाहिए तो थोड़ा बैंकिंग डालने देना पड़ता है, या बैंकिंग से थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको स्पीड, बैंकिंग जितना प्रोवाइड करती है उससे ज्यादा थोड़ा फ्रिक्शन आपको डालना पड़ेगा, तो वहां पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा, तब फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब आप इसका ये कंपोनेंट तोड़ते हैं उस वक्त ये एन हो गया, और एन का एक कंपोनेंट होता था, आपको याद होगा ये वाला अगर थीटा है, ये थीटा है तो ये थीटा, आपको याद है कि ये एन कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा करता था, और ये एन साइन थीटा हमें, ध्यान से समझिएगा लिखिएगा बाद में, एन साइन थीटा हमें सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता था, है ना। जब बैंकिंग होती थी ओनली, तो अब हम चाहते हैं कि अपनी स्पीड थोड़ी उनसे बढ़ा लें। यही वही सिचुएशन हुआ ना कि v इज ग्रेटर देन, नहीं रूट आर जी टेन थीटा, ये हम चाहते हैं। इतना वेलोसिटी तो हमें बैंक रोड प्रोवाइड कर ही देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वेलोसिटी इससे ज्यादा बढ़ाएं। उस वक्त क्या होता है कि ये एन कॉस थीटा इसे बैलेंस नहीं कर पाता। अभी तो एन कॉस थीटा इसे बैलेंस कर रही है ना, अब ये एन कॉस थीटा इसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये किधर, इसका मोशन किधर होने लगेगा, जब आप ये देंगे तो इस वक्त इसका मोशन किधर होने लगेगा, ये जो है ना एम जी कॉस थीटा को बैलेंस नहीं कर पाया, इसका मोशन किधर होने लगेगा। देखो बैंक रोड जरा ध्यान दो, बैंक रोड है, मोशन नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा, वेलोसिटी ज्यादा है, झटकना स्टार्ट कर देगा ये, नहीं कहते इस केस में आप वेलोसिटी बढ़ा रहे ना, एक्सपेक्टेड वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, तो ये इस तरह से
नहीं, स्लिपिंग वाली केस, स्कीडिंग वाली केस आने लगेगी। जब आप वेलोसिटी ज्यादा रखिएगा उस वक्त स्कीडिंग वाला केस आने लगेगा। नहीं, जब आप टर्न ले रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, स्कीड कर जाएंगे। अगर मान लीजिए सुटेबल फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं हो तो इमेजिन करिए आप बैंक रोड पे जा रहे हैं, बैंक रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, जितना आप बैंकिंग था बैंकिंग की मदद से गए और फ्रिक्शन मान लीजिए उतना बहुत ज्यादा स्पीड रहते हैं तो आपका मोशन किधर होता है, इस तरफ, स्कीड करने की इस तरफ, नहीं छिटक जाते हैं ना। बैंक रोड में आप इमेजिन करिए तो छिटकते हैं नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, जब आप स्पीड ज्यादा रखिएगा तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इधर, मतलब ये मोशन इधर होने लगेगा। नहीं, इसे ही ओवरकम करना है। अगर फ्रिक्शन होता तो आपको बचा लेता, बचा लिया, ये फ्रिक्शन आपको बचा लेगा। अब ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा। इस वक्त एन कॉस थीटा ज्यादा हो रहा होगा, आप सोच रहे कि mg ज्यादा हो रहा होगा, एन कॉस थीटा mg को बैलेंस नहीं किया, इसका मतलब इस केस में कौन ज्यादा हुआ पता चला, एन कॉस थीटा ज्यादा हुआ। नहीं, जब ये बैलेंस था एन कॉस थीटा mg के बराबर हो गया। लेकिन जब आप वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो क्या होगा, आपको एक ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगा, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगा। उस केस में एन कॉस थीटा mg को बैलेंस नहीं कर पाता था, ये ग्रेटर देन हो जाता है और ये इसे नहीं इस तरफ मोशन करवाने लगता है, नेट फोर्स उधर लगने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा मोशन के अपोजिट। अब इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट बोलेगा कि तुम ज्यादा भारी हो तो इसको थोड़ा सपोर्ट कर देगा और कुछ सेंटीमीटर फोर्स भी बना देगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगा। आई बात समझ में, बस बन गया एफबीडी। उसके बाद इक्वेशन, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं, फॉर्मूला बनता है याद रख, बहुत बढ़िया, लेकिन सिचुएशन ऐसा ही होगा। आई बात समझ में, बिल्कुल गुड। आइए इसे लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो जब ये एक्सपेक्टेड होगी नहीं तो इस केस में क्या होगा, v इज सो हाई, ज्यादा हो गया, दैट mv स्क्वायर बाय r कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय n साइन थीटा, या n cos थीटा mg को बैलेंस नहीं कर पाया, एक ही बात है, कंपोनेंट बैलेंस नहीं हो पाए। तब आता है आपका सो फ्रिक्शन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस वक्त फ्रिक्शन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब यहां पे फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इस तरफ, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका cos 90, हाँ f साइन थीटा, और इधर एक्ट होने लगेगा एक और फोर्स, फ्रिक्शन इसमें प्लस हो जाएगा और f cos थीटा। अब हमें करने होंगे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व, x डायरेक्शन वाला और y डायरेक्शन वाला। देखो जरा, पहले देख ले फिर बाद में करिएगा। आइए पहले देखिए, अगर हम y डायरेक्शन को लेके चलें, कंसीडर करें y डायरेक्शन, पहले देखो ध्यान से, y डायरेक्शन का इक्वेशन क्या लिखाएगा बाबू, y डायरेक्शन का इक्वेशन दिख रहा है आपको कि n cos थीटा, नहीं किसे बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा और mg, हाँ f sin थीटा को, मतलब n cos थीटा बैलेंस्ड कर रहा है f sin थीटा प्लस mg को, ठीक है। इसे एक बार रिजॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं, f sin थीटा मतलब हो गया आपका म्यू n, नहीं तो म्यू n sin थीटा प्लस mg n cos थीटा। बताइए यहाँ पे n का वैल्यू क्या mg होगा, n का वैल्यू बाबू बोल लेते हैं, m का वैल्यू क्या होगा, ये वाला देखो mg cos थीटा, यस mg cos थीटा। तो यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं आप चाहें तो, n की जगह पे n ही रहने दीजिए, n cos थीटा, और यहाँ पे इस चाहिए आपको क्या, न्यू mg cos थीटा यहाँ पे फिर m होगा, है ना, m कैंसिल हो जाएगा, n दोनों जगह पुट कर देंगे, रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, ज्यादा मिक्स हो जाएगी। ये y डायरेक्शन वाली कहानी हुई।
फॉर्मूला आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज सिचुएशन समझ गए, इक्वेशन लिख के आप सीधा सॉल्व कर लीजिएगा जब सवाल आएगा। इसके बाद आप नहीं भी यही सिचुएशन समझना था, इसके बाद तो सीधा एफबीडी का कमाल है, उसके बाद और कुछ नहीं है। फॉर्मूला एक छोटा सा बनता है जिसे बनाने की कोशिश करते हैं, याद रह जाए तो, क्योंकि इसी के टर्म में था ये, याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ है, थोड़ा एक्स डायरेक्शन में देख लो इक्वेशन। एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं हुआ कि सिर्फ दोनों फोर्स मिलके कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ना, कौन कौन, एक होगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, दोनों मिलके बनाएंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, बोलिए, मतलब हो गया आपका म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब एक बात बस बता दीजिए हमें, ये कौन सी वेलोसिटी है, कम से कम रखने वाली की ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप बैंकिंग विद फ्रिक्शन से चल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इसके बाद फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इस फ्रिक्शन के होते हुए और इस बैंकिंग के होते हुए आप ज्यादा इतनी वेलोसिटी गेन कर सकते हैं। इससे ज्यादा चलिएगा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, इससे अगर कम चले चलेगा, इससे अगर आप कम चले तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इक्वेशन बना, ये वेलोसिटी याद रखिएगा कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे आप ये बैंकिंग और फ्रिक्शन की वजह से इस प्लेन पे चल सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन आपके पास मिला, दोनों को नोट करिए। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के आप अपने तरीके भी यूज कर सकते हैं, किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। देखो, जब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के टर्म आए, कुछ कॉमन वगैरह जब आता होगा ना, तो कॉमन वगैरह जब आता तो एक वैल्यू से निकाल के दूसरे में पुट मत किया करिए, रेशियो कर दिया करिए, ताकि वो एलिमिनेट हो जाएगा, टूट खत्म हो जाए, ताकि कुछ हल्का हो जाए। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास है यहाँ पे। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा देखना। 2 है तो म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, उधर कितना है, म्यू एन साइन थीटा और एम जी, म्यू साइन थीटा और एम जी, क्या करें इसको उधर कर दे, उधर करते, म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। चलो, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा ना, यस, और यहां पे हो गया आपका एम वी स्क्वायर बाय आर और डिवाइड बाय म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में m तो आना ही चाहिए, है ना, तोड़ेंगे इसे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा। n cos थीटा से पहले इसको डिवाइड करते हैं, n cos थीटा से इसको डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, n cos थीटा से करिएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, म्यू, सिर्फ म्यू, n cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ बचेगा म्यू, n cos थीटा एलिमिनेट, और हो जाएगा तुम्हारा n कट जाएगा, साइन बाय कॉस पर क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1, क्या कोई दिक्कत, कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं। अब यहां पे क्या करिएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस बी, इसको अच्छे से कर दें ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू की जगह पे में रह दें, एन की जगह पे एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसको एम एम कटेगा। इसको करना है सॉल्व, कौन करेगा, मनीष कुमार जी आर म्यू कॉट थीटा प्लस 1 बाय, एक काम करो ना, जैसे उधर क्या था, एम बी स्क्वायर बाहर था ना बाबू, सुनो, एम बी स्क्वायर बाहर है ना उधर, इसको उधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, देखो तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा रहने देते हैं और इसे अकेला एम जी कर देते हैं,
बढ़िया रहेगा, वी स्क्वायर बाय आर और एम जी है, एम एम का कैंसिल हो जाएगा, वी आर जी मिलेगा क्या। अब थोड़ा डिवाइड करने में अच्छा रहेगा, अब करो तो म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, नहीं, और वहां पे देखो अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। हाँ अब कट्टो कट्टो बढ़िया से होगा, एम भी स्क्वायर बाय आर और यहाँ पे है आपका एम जी। देखो अब ठीक रहा, सेटिंग गड़बड़ा गया था उसका, क्या ये आ गया आपका एम एम कैंसिल हो गया। एन कॉमन आके अब किसको डिवाइड कर दें इससे, किसी से डिवाइड कर दीजिए आराम से, एन कटा दें। हाँ एक एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, एन कट गया और क्या बच गया आपका, अब बच जाता है आपका हाँ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय यहाँ पे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब इस ये सवाल हो गया ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल हो गया, अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, साइन या कॉस से डिवाइड कर दीजिए आराम से, नहीं कॉस से कर देते हैं सबको ऊपर नीचे, साइन बाय कॉस बन जाएगा 10 प्लस म्यू प्लस म्यू, नीचे साइन बाय इसे कॉस से किया ना तो 1 माइनस म्यू tan थीटा म्यू tan थीटा इज इक्वल टू बाबू वी स्क्वायर बाय आर जी। बस यही करना है। अब यहीं से भी जाएगा, ये रिजल्ट लिखाएगा चलो 10 बजे तक रहेगा ना, 9:30 बजे, 9:30 बजे। हाँ बोलो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, यहां से v इक्वल टू आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, नहीं, और इनटू किसके साथ आर जी, ये वाला वी स्क्वायर, और अगर v इक्वल टू लिखोगे तो इसी का स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है। देखो फॉर्मूला बोले थे याद रखना, थोड़ा दिक्कत है, चिंता मत करो, इसे और रिजॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे, इसे यहां तक नोट करिए। सर हम कॉट थीटा की टर्म में करना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता था म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, टेन थीटा मत कर देना, टेन अल्फा होता है, वो एक सुटेबल एंगल होता है, ठीक है, टेन अल्फा, ये म्यू एस होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन होती थी, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन होता था, और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ ना जो अवेलेबल है वहां पे। तो हमें इस वेलोसिटी से चलने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक पुट करोगे, अगर हाँ तो ये टेन अल्फा पुट कराएगा। आई बात समझ में, तो ये जो म्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे म्यू जो है ये कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे अवेलेबल, मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अवेलेबल है, पुट कर दीजिए। अब आप म्यू की जगह पे टेन अल्फा पुट कर सकते हैं, बस म्यू के प्लेस पे आप टेन अल्फा पुट जैसे ही करेंगे आपको वो 10a प्लस बी का रिजल्ट बन जाएगा। जरा देखो तो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, टेन थीटा म्यू की जगह पे क्या रखिएगा, टेन अल्फा बाय 1 माइनस म्यू, हाँ टेन अल्फा इंटू टेन थीटा। प्यारे बच्चों बताइए क्या ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, टेन ए प्लस बी आया, देखो ये पूरा सिस्टम रिजॉल्व हो गया, एक छोटा सा आसान फॉर्मूला में टूट गया 9। अब आपके पास एक सीधा सा प्यारा सा नन्हा सा याद करने वाला फॉर्मूला आ गया, क्या, v इक्वल टू रूट अंडर आर जी, देखो आर जी टेन थीटा, देखो बोले थे ना ये जो फॉर्मूला है v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, यही तो तुम्हें याद रखना है। और देखो इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिए रूट आर जी, बस एक तो बैंकिंग और एक बैंकिंग, देखो बस ये थीटा किसकी वजह से आई बाबू, ये थीटा आया है बैंकिंग की वजह से और अल्फा आया फ्रिक्शन की वजह से। बताओ बैंकिंग विद फ्रिक्शन, बैंकिंग विद फ्रिक्शन, कितना आसान है फॉर्मूला याद रखना, है ना, बैंकिंग विद फ्रिक्शन। अब छाप लीजिए, ये याद रखना है आपको। हाँ और एक बात बताइए, ये v मैक्सिमम की मिनिमम सर,
मैक्सिमम, वी मैक्सिमम छाप लीजिए। अब उधर वाला साफ कर दे। मान लीजिए आपने बैंकिंग ठीक ठाक डाला, आपने बैंकिंग अच्छा खासा बैंकिंग रख दिया रोड पे, जितना बैंकिंग सुटेबल होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए बूढ़े लोग गाड़ी चलाना चाहते थे, स्कूटी वगैरह रकम से चलाते हैं, है ना। वो केस था हीरो सबके लिए, धूम मचा ले। आई बात समझ में। ये केस है मान लो बुढ़वा हीरो के लिए, उसको बुढ़वा हीरो कहते हैं ना। बाइक से मान लो कोई बूढ़ा अगर जा रहा हो तो बुढ़वा हीरो कहेंगे उसे। तो ये बुढ़वा हीरो के लिए बताइए, बुढ़वा हीरो आराम से जाएगा, बैंकिंग है बहुत अच्छा खासा, समझे, जाएगा नहीं। गाड़ी ऐसे बैंकिंग है, मान लो बहुत बढ़िया बैंकिंग है और ये आराम से जाएगा, तो वो नहीं लगता है कि ये नीचे स्कीड करेगा। उस केस में तो वो छिटकने वाला स्कीडिंग होगा, और इस केस में क्या होगा, नीचे वाला स्कीडिंग होगा। और हाँ, वेलोसिटी अगर कम हो, यानी कि जो बैंकिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, बैंकिंग कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, रूट आर जी टेन थीटा। अगर इससे वेलोसिटी तुम कम से जाना चाहते हो, और बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों हेल्प करेगा उस वक्त में। अगर आप रूट आर जी टेन थीटा बैंकिंग से जा सकते हैं। अब मान लीजिए आप रूट आर जी बैंकिंग उतना ही है और रूट आर जी टेन थीटा से आपने वेलोसिटी कम कर दी, तो क्या होगा, लुढ़क जाओगे नीचे, और उस वक्त आपको बचाने आएगा कौन, फ्रिक्शन। उस वक्त फ्रिक्शन बचाएगा आपको। आइए उस वक्त का फॉर्मूला देख लेते हैं, वैसा ही होगा। आपका हृदय क्या कहता है, 10 देखो कितनी बड़ी अच्छी सिमेट्री है। आप ये बताइए, V इक्वल टू अभी कितना आया था, आर जी 10 थीटा प्लस अल्फा आता था ना। बताइए इस केस में आपका हृदय क्या कहता है, कहता है हृदय ठीक है तुम्हारा, होना ही चाहिए क्या। ये सिर्फ लिख दें तो ड्राइव कर लोगे, सेम प्रोसेस। चलो झटके में कर लेते हैं हम लोग। सीधी सी बात है कि देखो, अगर बैंकिंग होता तो ये बेचारा mg ये लगेगा नॉर्मल, बताओ, और ये लगेगा n साइन थीटा, और ये था हमारा n cos थीटा। तो केस जो हमारा था अगला, सपोज द स्पीड ऑफ व्हीकल is lesser than the design speed of banking, और आपको पता है कि स्पीड ऑफ बैंकिंग कितनी होती है सर, मतलब दैट इज आप ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड भी है वो लेस देन हो जाए रूट आर जी टेन थीटा से। तो उस वक्त क्या होगा, V उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, नहीं कहते हैं V इज नो मोर, मतलब मर गया नहीं, V इज सो लेस दैट n sin theta is more than mv square by r। इस वजह से n sin, ये देखो v घट गया ना, तो ये v घटने की वजह से n sin थीटा तो फिक्स हो गया भाई, n sin थीटा तो उतना ही होगा बैंकिंग में, तो वो क्या हो गया इस बार n sin थीटा इज मोर देन, इससे ज्यादा। उस केस में वो कम हो जाता था, सेंटीमीटर फोर्स अकेले नहीं पूरा पाता था, और इस वक्त तो ज्यादा ही हो गया, लड़का ले जाएगा इस वक्त। सो फ्रिक्शन एक्ट इन, बाबू बोलो इस बार, हाँ, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं, जब आपकी वेलोसिटी आप धीरे धीरे चलिएगा तो आप इधर लुढ़किएगा, जब आप धूम मचाले वाली स्पीड से जाइएगा तो ये छिटकेगा बाबू, तो छिटकेगा तो फ्रिक्शन बचाने के लिए आएगा। नहीं, मान लीजिए फ्रिक्शन उसकी माता हो गई, इस वक्त भी ये जब ये लुढ़क रहा होगा तो फ्रिक्शन इसे बचाने आएगा, और इस बार फ्रिक्शन लग जाएगा इस तरफ, बस काम खत्म। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, और सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन अगर इधर नहीं लगेगा, ये तो बेचारा अभी पावरफुल है ना, इसको थोड़ा कम करना है,
ऐसे भी सोच लो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, तुम ही सोचो। अगर इसे थोड़ा घटाना है तो एक फोर्स तो अपोजिट लगना चाहिए ना, ये कौन लगा सकता है? फ्रिक्शन। ऐसे भी आप रख सकते हो बाबू। हो गया, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे बाबू फ्रिक्शन के। कौन कौन सा? ये फ्रिक्शन का टूटेगा इधर एक, देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। हाँ, और ये वाला ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बिल्कुल, और ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और एक इधर लग जाएगा इसका कितना, एफ साइन थीटा। कहानी अब वैसी चलेगी। समझ पाए बाबू? समझा? बहुत चिंता में था कि धूम मचाले जब होगा तो सर कौन बचाएगा फ्रिक्शन। समझा? रोड को कोड़ देना है कुदारी से, तब मान लीजिए रोड जो बना उससे भी तुम्हारा काम नहीं चला, मन नहीं भरा, उतना फ्रिक्शन से मन नहीं भरा, और कोड़ देना है, तब धूम मचा लेगा। ठीक, फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन। तो आपके पास दो मोशन हो गए, लगा लीजिए फटाफट एक्स और वाई में। इन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बाबू, वाई डायरेक्शन में बैलेंस करो। कौन कौन बैलेंस हो रहा है? एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा बरोबर mg। हाँ, इस बार तो ये सीधा सीधा है, इधर उधर करनी नहीं है, तो सीधा हो गया इक्वेशन 1, इधर कर लो, है ना? इधर कर लो। माइनस x में, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन में दिख रहा है तुम्हें? माइनस ये नेट mg स्क्वायर, यानी ये ज्यादा है, इतना माइनस इतना बराबर mg स्क्वायर का इक्वेशन लिखने आ रहा है ना। n साइन थीटा, यहाँ पे सूडो लगा के भी आप इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। n माइनस एफ कॉस थीटा बरोबर mv स्क्वायर बाय r। अब बताइए ये v कौन सा भी है बाबू? मिनिमम। इससे कम में रखोगे तो फ्रिक्शन भी नहीं बचा पाएगा, इससे कम वेलोसिटी रखोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा, फ्रिक्शन भी थोड़े बचा पाएगा। नहीं भाई, एक लिमिट में कम रखोगे ना, जाके गए रोड पे सूत गए, रोड पे करोगे कम से कम, ये तो वही बात हो गई। नहीं, अब बस इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 डिवाइड करिए, सॉल्व करिए। नहीं, आइए, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 n साइन थीटा, f को लिखे म्यू n, यस म्यू n cos थीटा बाय n cos थीटा प्लस म्यू n साइन थीटा बरोबर mv स्क्वायर बाय r बाबू, और ये हो गया mg। कट्टो कट्टो हो गया, क्या करना है? फिर से 10 कर दीजिए। नहीं, 10 कटी, n n n मर गया, बचा क्या? साइन बाय कॉस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा माइनस वन तो रह गए, कॉस मर गया, बचा क्या यहाँ पे? मात्र यस ओनली प्लस 1 प्लस म्यू म्यू टेन थीटा बरोबर v स्क्वायर बाय आर जी rg। यहाँ से v स्क्वायर यानी v इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट rg, नहीं, टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो एकदम साक्षात कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाबू ये बताइए, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, तो म्यू इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बाबू 10 अल्फा होना चाहिए। यस सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे ही पुट करिएगा ये सीधा सा क्या रिजल्ट आएगा? इक्वल टू आर जी, यहाँ पे आएगा आपका 10 थीटा माइनस 10 अल्फा बाय 1 प्लस 10 थीटा इंटू 10 अल्फा। और इसे जब आप सॉल्व करिएगा ये सीधा सुंदर सा प्यारा सा रिजल्ट आएगा, और कहलाता है 10a माइनस b का फॉर्मूला है ये। तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट आर जी, नहीं 10 थीटा माइनस अल्फा करना बाबू, 10 थीटा माइनस अल्फा। बताइए, और ये वेलोसिटी कौन सी हो गई आपकी? मिनिमम वेलोसिटी। इससे कम में जाओगे तो लग जाओगे, छाप लो फटाफट। देखो
बताइए अगर विदाउट फ्रिक्शन, हाँ ज्यादा देखो, विथ फ्रिक्शन विथ बैंकिंग ओनली हो, विथ बैंकिंग ओनली मतलब विदाउट फ्रिक्शन, उस वक्त वेलोसिटी कितनी अचीव आप कर सकते थे सर, याद है? हाँ, आरजी 10 थीटा। बस अब अगर ये आ गया आपके पास बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग, देखो बैंकिंग के लिए थीटा नहीं, और बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में बस आ जाएगा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा आ जाएगा। इसके दो केसेस होंगे, एक मैक्सिमम नहीं, एक होगा वी मैक्सिमम कि इससे ज्यादा अगर करोगे तो कोई नहीं बचा पाएगा, ना फ्रिक्शन और ना बैंकिंग, और ये होगा रूट आरजी 10 तो होना ही है ना, ज्यादा है तो ये इसलिए ज्यादा होता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है, अल्फा मतलब थीटा प्लस अल्फा, एंगल थोड़ा बढ़ गया, मतलब नेट इफेक्ट बढ़ गया, कुछ एंगल ई बढ़ा दिया कुछ ओ बढ़ा दिया, वैसे एंगल नहीं बढ़ता है, नेट रिजल्ट बढ़ जाता है, ये मैक्सिमम। और दूसरा कि मिनिमम चाहिए ना बाबू, तो ये घट जाएगा और कुछ नहीं होगा, आरजी 10 थीटा माइनस अल्फा। अभी भी अगर याद नहीं रहा तो जाओ गंगा में डुबकी लगाओ और उगना मत। सूडो फोर्स पढ़ाए थे तो, हाँ तो ये भी एक तरह का सूडो फोर्स ही है तो है। देखो देख लो थोड़ा सा दो लाइन, सेंट्रीफ्यूगल, FU ना, सेंट्रीफ्यूगल FUGL ना, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो एक तरह का ये स्यूडो फोर्स है बाबू, काल्पनिक नहीं, इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, हाँ वास्तविक व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई संबंध नहीं है, अगर वो भी तो क्षमा करें। होता क्या है कि जब आप मान लीजिए मोशन कर रहे हैं सर्कुलर, या इस ट्रैक पे हूं, ठीक है, सर्कुलर मोशन करना हो, और मान लीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, आराम से गाड़ी में बैठे हैं, तो होता क्या है कि जब आप एक टर्न लेते हैं, यू टर्न मतलब टर्न ले रहे होते हैं, तो आपको एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है। क्या आउटवर्ड में कोई ऐसा है जो फोर्स लगा रहा है? खिड़की खोल के देखना, दरवाजा नहीं, खिड़की खोल के देखना, नहीं दरवाजा खोल के देखोगे तो खींच लेगा। क्या वहां पे कोई रहता है जो फोर्स लगा रहा होता है? नहीं, तो फिर फोर्स लग कैसे रहा होता है? काल्पनिक फोर्स है, सीधी सी बात है, हाइपोथेटिकल फोर्स होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये कार में बैठा हुआ है ना, तो ये बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, नहीं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जब आता है तभी उसको इनर्शियल बनाने के लिए, नहीं, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है मतलब लगना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लगा, एक्चुअल फोर्स जो लगता है, जैसे वही ट्रक वाली कहानी थी ना, याद है ना ट्रक वाला, ये ट्रक इधर जा रहा है, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है चुपचाप, नहीं, और सोच रहा है तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे। यहाँ पे एक बड़का सा मान लो पेड़ रखा रहेगा या पत्थर रखा रहता है, नहीं, तो होता क्या है कि ये लड़का को दिखता है कि पत्थर इधर जा रहा है, जबकि लड़का उस वक्त इस पे, अगर ये ऑब्जेक्ट इस लड़के को लग रहा है कि इधर जा रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इस पे फोर्स लगता होगा, जब इस पे फोर्स लगता होगा। क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं ना, ये तो इस लड़का को लग रहा है ना, इसलिए काल्पनिक फोर्स है, सूडो फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता था मास इनटू इस लड़के का एक्सेलरेशन, और लगाना होता था इस पत्थर पे, यानी ये मतलब ये हो गया तुम्हारा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सीधी सी बात है। यहीं पे भी वही होता है कि जब ये गोल गोल पे घूम रहा होता है तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स यानी कि सम वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू एफसी, सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होता है। ये तुम्हें पता है ना, लेकिन लड़का को लगेगा कि इधर ये एफसी इधर थोड़े लग रहा है हमको, तो कोई इधर खींच रहा है ये एफसी से, सूडो फोर्स। यहाँ पे ये लग गया कि आपका सूडो फोर्स, और जिसका वैल्यू उतना ही होगा mv² बाय r के बराबर। कुछ और है क्या?
सेंटीमीटर फोर्स और कुछ है क्या? नहीं, बस ये सूडो फोर्स ही तो है। समझ पाए बात को? हैं? बोलो ना रे। बस यही है सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखना चाहेंगे तो एक लाइन लिख लीजिए, और क्या। When a particle moves in circular path, a centripetal acceleration is present। होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। This centripetal acceleration is directed along the radius towards the center of track, circular track। नहीं, हाँ ये लगेगा ना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। एज देयर कैन बी नो एक्सेलरेशन विदाउट अ फोर्स, बिना किसी फोर्स के एक्सेलरेशन तो होना पॉसिबल है नहीं। तो अ सेंट्रीपिटल फोर्स is acted along, नहीं, is acted along the center, लगेगा। लास्ट an object non inertial frame, नहीं, and the object, the particle feels an outward force whose magnitude is equal to the centripetal force. This force is known as नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस कुछ खास इसमें है नहीं, बस रामचरितमानस लिखना। डायरेक्शन इसका इसके अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड उतने के बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। बस ये चीजें हैं नॉर्मली, ठीक है।